Hello students, how are you? Today we discuss about chemistry chapter 2 acid, base and salt. ठीक है, पहला चैप्टर हमने डिस्कस कर लिया है. ठीक है, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं. चैप्टर का नेम क्या है? एसिड, बेस एंड साल्ट. दिस इज द पार्ट 1. ठीक है, तो फर्स्ट व्हाट इज द एसिड एंड व्हाट इज द बेस. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे? एसिड क्या होता है. व्हाट इज द एसिड. ठीक है, द टर्म एसिड्स comes from Latin word acidus means so. ठीक है, ये जो एसिड वर्ड है ये लैटिन वर्ड एक एसिडस, क्लियर है, एसिडस से आया हुआ है जिसका मतलब क्या होता है? सोर. सोर मीन्स क्या होता है? कड़वा. ठीक है, तो एसिड का मतलब क्या होता है? जो टेस्ट में क्या हो? कड़वे हो. ठीक है, एसिड गिव्स H+ आयन इन एक्वस सोल्यूशन. ठीक है, अगर हमारे पास कोई एसिड है, क्लियर है, अगर हम इनको वाटर में डिज़ोल्व कर देते हैं, ठीक है, अगर हम इसको वाटर में डिज़ोल्व कर देंगे तो ये हमें क्या देगा? ये H+ आयन देगा. ठीक है, ये अपने कंपोनेंट में टूट जाएगा और हमें क्या देगा? H+ आयन देगा. ठीक है, नेक्स्ट, दिस सब्सटेंसेस हैव सोर टेस्ट. और इनका टेस्ट क्या होता है? सोर होता है. ठीक है, अभी मैंने जैसे इसका एसिड का मीन्स ही क्या होता है? सोर. ठीक है, और इसकी अगली पहचान क्या होती है? दे टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड. ठीक है, जब इनको लिटमस पेपर से देखो, एसिड और बेस को कैसे हमें पता चलेगा कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है? इसके लिए हम लिटमस पेपर का यूज़ करते हैं. ठीक है, ये इंडिकेटर्स होते हैं. तो जो एसिड होते हैं वो क्या करते हैं? वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस में क्या कर देते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं. ठीक है, तो एसिड क्या होता है? ये एसिडस वर्ड से, एक लैटिन वर्ड से आया हुआ है. ठीक है, इसका मीन्स क्या होता है? सोर. ठीक है, ये जब एक्वस सोल्यूशन में जब हम इसको डिज़ोल्व करते हैं तो ये ऑलवेज क्या देता है? H+ आयन देता है. ठीक है, और इनका टेस्ट कैसा होता है? सोर होता है. ठीक है, और ये क्या करता है? जब लिटमस पेपर से हम इसे चेक करते हैं तो ये क्या करता है? ब्लू लिटमस को रेड कर देता है. ठीक है, अब बात करते हैं एग्जाम्पल की. ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल में दो तरीके हैं. ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं और एक वीक एसिड होते हैं. स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या होता है? जब भी देखो कोई कंपाउंड बनता है, ठीक है, तो उसमें जितने भी कंपोनेंट होते हैं वो आपस में बॉन्ड बनाते हैं. क्लियर है, तो कुछ का बॉन्ड वीक होता है, कुछ का बॉन्ड बहुत हार्ड होता है. ठीक है, वीक का मतलब कि वो जल्दी टूट जाएगा, हार्ड का मतलब कि वेरी स्ट्रॉन्ग का मतलब कि वो जल्दी टूटेगा नहीं. जब हम उसको किसी भी एक्वस सोल्यूशन में या किसी सोल्यूशन में डिज़ोल्व करेंगे तो अपने बॉन्ड को कितनी जल्दी तोड़ दे रहा है वो उसके पावर पे डिपेंड करेगा. ठीक है, तो जो स्ट्रांग रहेगा वो जल्दी नहीं टूटेगा, जो वीक रहेगा वो जल्दी टूट जाएगा. इसी तरह एसिड में कुछ स्ट्रांग एसिड होते हैं, कुछ वीक एसिड होते हैं. ठीक है, जब हम उसको एक्वस सोल्यूशन में डिज़ोल्व करते हैं, क्लियर है, जब हम उसको एक्वस सोल्यूशन में डिज़ोल्व करते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ एसिड ऐसे होते हैं वो बहुत ही जल्दी क्या करते हैं? H+ आयन देते हैं. तो ऐसे एसिड को क्या कहते हैं? वीक एसिड कहते हैं. ठीक है, जो बहुत जल्दी ही H+ आयन दे दें वो क्या करेंगे? वो वीक एसिड कहलाएंगे. जैसे हमारा एसिडिक एसिड हुआ, लैक्टिक एसिड हुआ, ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड हुआ, ये सब क्या करते हैं? जैसे ही वाटर में डिजॉल्व हुआ तुरंत H+ आयन डोनेट कर देते हैं. अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड की. स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं? जब हम इनको एक्वस सोल्यूशन में डिजॉल्व करते हैं तो ये जल्दी अपने बॉन्ड को तोड़ते नहीं, ये जल्दी अपना H+ आयन देते नहीं. जैसे HCl हुआ, क्लियर है, H2SO4 हुआ. HCl मीन्स हाइड्रोजन, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, HNO3 क्या हो गया? नाइट्रिक एसिड हो गया. ठीक है, अब इसी में एसिड क्या होते हैं? दो टाइप के होते हैं, सॉरी टाइप नहीं है, इनके अमाउंट पे इनको दो टाइप में डिवाइड किया गया. ठीक है, पहला क्या है? डाइल्यूट एसिड और दूसरा क्या है? कंसंट्रेटेड एसिड. ठीक है, तो डाइल्यूट एसिड क्या होता है? ठीक है, अगर हम डाइल्यूट एसिड की बात करें तो ये क्या होता है? अमाउंट पे डिपेंड करता है. ठीक है, अमाउंट पे डिपेंड करता है. देखो एक हमारे पास वहाँ एसिड में क्या होगा? अगर हमारे पास कोई एक सॉल्यूशन है, ठीक है, एक सॉल्यूशन है, उसमें हमने एसिड डिजॉल्व किया. ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो डाइल्यूट है या कंसंट्रेटेड है? तो अगर हमारे पास जो एसिड है उसकी अमाउंट क्या है? स्मॉल है. ठीक है, अगर
कंटेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड, हमारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड है, हमारे पास एसिड का अमाउंट कम है, एंड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, और वाटर का अमाउंट क्या है, ज़्यादा है, तो ऐसे एसिड को क्या कहेंगे, डाइल्यूट एसिड कहेंगे। ठीक है, एसिड हमारा कम होगा और वाटर क्या होगा, ज़्यादा होगा अमाउंट में, ऐसे एसिड को क्या कहा जाएगा, डाइल्यूट एसिड कहा जाएगा। इसी का जस्ट अपोजिट क्या होता है, कंसंट्रेटेड एसिड। ठीक है, कंसंट्रेटेड एसिड कंटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड। ठीक है, इसमें क्या होगा, एसिड का जो अमाउंट होगा वो क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा, और ठीक है, और जो वाटर का अमाउंट होगा वो कम होगा, वो ऐसे एसिड को क्या कहेंगे, ऐसे एसिड को कंसंट्रेटेड एसिड कहते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारे एसिड की। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, बेसिस की। व्हाट इज द बेसिस। ठीक है, दीज आर बिटर इन टेस्ट, ये टेस्ट में क्या होते हैं, बिटर होते हैं। ठीक है, ये टेस्ट में बिटर होते हैं, एंड सॉपी इन टच, और ये इनको छूने में कैसे होते हैं, सॉपी टाइप के होते हैं। ठीक है, अगला क्या है, बेसिस गिव्स OH आयंस इन एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, जो बेसिस होते हैं, ठीक है, जो बेसिस होते हैं वो एक्वस सोल्यूशन में क्या देते हैं, OH आयन देते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई अगर बेस है, मान लो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसको हमने क्या किया, वाटर में डिज़ोल्व कर दिया। ठीक है, तो जब हम इसको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो ये क्या होगा, Na+ आयन और OH- आयन, तो हमें बेस में क्या होगा, हमें इस OH- से मतलब है। ठीक है, ये क्या होता है, जब एक्वस सोल्यूशन में डिज़ोल्व किया जा रहा है तो ये क्या दे रहा है, OH- आयन दे रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा, बेस होगा। ठीक है, अगला क्या है, दे टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू। ठीक है, एसिड हमारा क्या करता था, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता था, बट जो बेस है वो क्या करेगा, वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देगा। ठीक है, अब एग्जांपल में बात करते हैं, तो कुछ हमारे स्ट्रांग बेस होते हैं और कुछ वीक बेसेज होते हैं। स्ट्रांग बेसेज में क्या होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा। ठीक है, ये क्या है, स्ट्रांग बेसेज हैं, और हमारे वीक बेसेज क्या हैं, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या होगा, बहुत ही जल्दी डिजॉल्व होगा, बहुत ही जल्दी OH- डोनेट कर देगा। ठीक है, अब बात करते हैं एल्कलीज की। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये कम मार्क्स में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द एल्कलीज। ठीक है, एल्कलीज आर मेनली बेसिस। ठीक है, ये क्या होते हैं, बेसिस का ही एक पार्ट होते हैं। ठीक है, विच आर सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, जो क्या होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ऐसे बेसिस जो क्या हैं, सॉल्युबल इन वाटर हैं, वो क्या कहलाते हैं, एल्कली कहलाते हैं। जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं, एल्कली कहलाते हैं। ये चीज़ें आपको लर्न होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं साल्ट की। व्हाट इज़ द साल्ट। ठीक है, जब भी कभी अगर ऐसा हो, हमने क्या किया, एसिड लिया और बेस लिया। ठीक है, इन दोनों को आपस में रिएक्ट करा दिया। ठीक है, इन दोनों को आपस में जब रिएक्ट कराएंगे तो जो हमारा प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, जो भी हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या कहलाएगा, वो साल्ट कहलाएगा। ठीक है, तो साल्ट क्या होता है, दीज आर द कंपाउंड्स फॉर्म फ्रॉम रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो एसिड और बेस के रिएक्शन से बनते हैं। ठीक है, जैसे NaCl जो हमारा कॉमन साल्ट होता है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं। ठीक है, इसी तरह पोटेशियम क्लोराइड। अगर एग्जांपल की बात करें, ये तो मैंने ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो साल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। जैसे हमारा HCl है और NaOH है। ठीक है, इन दोनों को जब हमने आपस में रिएक्ट किया तो हमारा क्या बन रहा है, कॉमन साल्ट बन रहा है, NaCl बन रहा है, और क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। इसी रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो इसी रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था आज का पार्ट 1। ठीक है, ये पार्ट 1 था। आगे की चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि एसिड किससे किससे रिएक्ट करता है तो क्या क्या प्रोडक्ट बनता है, बेसिस के रिएक्शन से क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, कुछ टेस्ट होंगे। ठीक है, तो आगे के लिए
आज के लिए इतना ही। आप लोग प्रॉपर स्टडी करते जाएंगे, ठीक है। और हाँ, यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।